नमस्कार दोस्तों। देश का चुनाव आयोग अब धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खोने लग गया है। दोस्तों, एक वक्त था जब इसी चुनाव आयोग पर आंखें बंद करके देश की जनता विश्वास करती थी। चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी करता था उन्हें एकदम सटीक मान लिया जाता था। लेकिन आज जनता की विश्वसनीयता इस कदर कम हो गई है, चुनाव आयोग पर इतनी कम हो गई है कि अब चुनाव आयोग के खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है। असल में दोस्तों, देश में चुनावों पर नजर रखने वाली एक संस्था है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि एडीआर। ये एक नॉन पॉलिटिकल संस्था है, यानी इसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अब दोस्तों, इस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों, एडीआर ने कोर्ट में आयोग को मतदान खत्म होने के 48 घंटे के अंदर वोटों की संख्या जारी करने की मांग की है। असल में दोस्तों, एडीआर का कहना है कि जो शुरुआती आंकड़े जारी किए गए थे उसके बाद में जो आंकड़े जारी किए गए उनमें काफी बड़ा अंतर है। इसी वजह से आंकड़ों के सही होने पर शक हो रहा है। असल में दोस्तों, 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू हुई थी और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। हर बार ऐसा होता है कि मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा उसी रात में जारी कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, चुनाव के पहले चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के दिन यानी कि 19 अप्रैल को एक प्रेस नोट जारी किया। इस प्रेस नोट में कहा गया कि शाम 7 बजे तक अनुमानित वोटर्स टर्नआउट जो है वो 60% से ऊपर रहा है। 11 दिन बाद 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी किए उसमें 66.14% मतदान का आंकड़ा दिया गया। ये पिछले आंकड़े से 6% ज्यादा था। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से दूसरे चरण में भी हुआ। दूसरे चरण के लिए इलेक्शन कमीशन ने मतदान के दिन यानी कि 26 अप्रैल वाले दिन जो आंकड़े जारी किए थे उसमें शाम 7 बजे तक के लिए यह बताया गया था कि 60.96% मतदान हुआ है। लेकिन 30 अप्रैल को जो जारी किए गए उस प्रेस नोट में इसे संशोधित करके मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को बढ़ाकर 66.71% कर दिया गया। मतलब सीधे तौर पर अगर समझें इस बात को तो जो दो बड़े बदलाव हुए हैं उसमें पहला यह है कि पहले चरण के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 6 दिन बाद भी फाइनल डेटा जारी नहीं हुआ था, और जब जारी हुआ तो एक अनुमानित आंकड़ा ही जारी किया गया। सीधा मतलब यह है कि परसेंटेज में आंकड़े जारी किए गया। हर बार क्या होता था कि चुनाव आयोग सटीक नंबर में जारी करता था, जैसे पहले चरण में 4 लाख वोट पड़े, दूसरे चरण में 3 लाख वोट पड़े, इस तरीके से। दूसरी बात यह कि जो अनुमानित आंकड़े वोटिंग की शाम जारी किए गए उनमें और 10 दिन बाद जो आंकड़े जारी किए गए उनमें 5 से 6% तक का फर्क था। दोस्तों, आंकड़ों में 6% का फर्क होना कोई मामूली बात नहीं होती, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर एडीआर ने अपनी याचिका में कुछ सवाल उठाए हैं। इस याचिका में क्या लिखा है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये लाइव लॉ की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है, लाइव लॉ के मुताबिक एडीआर ने कोर्ट में मांग की है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रत्येक चरण के मतदान में समापन के बाद सभी मतदान केंद्रों में फॉर्म 17C भाग 1 रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेख जिसमें होता है उसकी स्कैन प्रतिमाएं अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करें। इसके अलावा प्रत्येक चरण के मतदान के बाद फॉर्म संख्या C भाग 1 में दर्ज किए गए वोटों की संख्या के पूर्ण आंकड़ों में सारणीबद्ध मतदान केंद्र वार डेटा और मतदान के क्षेत्र वार आंकड़े जारी करें। तो ये दोस्तों जो पॉइंट्स हैं, ये दो बड़े पॉइंट्स ये याचिका में लिखे गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इसके अलावा एडीआर ने जो सवाल उठाए हैं वो भी आपको देख लेने चाहिए। इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं। पहले 2 चरण में चुनाव आयोग ने मतदान के आंकड़े जारी करने में समय लगाया, जिसके अंतिम और प्रारंभिक आंकड़ों में काफी अंतर था। आयोग ने बताया कि पहले चरण में 66.14 और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ, जबकि प्रारंभिक आंकड़ों में मतदान 60 और 60.96% था। पहले चरण के आंकड़े तो 11 दिन बाद जारी हुए। दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस समेत कई और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी सवाल उठा दिए हैं। अब दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, सिविल सोसाइटी के कुछ जाने माने लोग हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिख कर चुनाव आयोग से अपील की है, अपील कर रहे हैं कि भैया कम से कम सही आंकड़े तो अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए ताकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास किया जा सके। दोस्तों, इस चिट्ठी में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम संख्या 49S का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि
पीठाधीन अधिकारी को मतदान खत्म होने पर फॉर्म संख्या 17C के पार्ट 1 में बूथ पर पड़े कुल वोटों का ब्यौरा तैयार करना होता है और इसकी एक प्रमाणित कॉपी हर एक पोलिंग एजेंट को देनी होती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था पिछले कई दिनों से। इंडिया गठबंधन के कुछ लोग तो खुद बाकायदा इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं, इस उम्मीद में कि शायद चुनाव आयोग थोड़ा बहुत लिहाज रख लेगा। आयोग से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन ने एक पीसी भी की है। आपको बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुनना चाहिए, सुनिए। जो वोटर परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो पहले दिन प्रकाशित आंकड़े और 11 दिन या 5 दिन या 7 दिन बाद प्रकाशित आंकड़ों में लगभग 5.5% है। एक में 5 दशमलव कुछ, एक में 5.7%। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको तुलनात्मक रूप से देखें 2019 के चुनाव में, तो इन्हीं फेजेस में ये आंकड़े जो बदले थे वो लगभग 2, 2.5, 1, 1.25% थे, जो इस बार 5.5 या 5.7% हैं। यानी तुलनात्मक रूप से इतनी वृद्धि हमने 2019 के चुनाव में फेजेस के दौरान नहीं पाई। नंबर 3, इसमें यह प्रश्न उठता है लाजमी कि अगर आप जल्द से जल्द तुरंत प्रकाशन कर दें तो अटकलें नहीं हो, संदेह नहीं हो, प्रश्न चिन्ह न हो कि क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर ये हुआ है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां अचानक वृद्धि हुई है, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी पहले हारी है। इन सब को बचाने के लिए, इन सब प्रश्न चिन्हों से अवॉइड करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द ये प्रकाशन करे। अब जरा सोचिए दोस्तों, चुनाव आयोग एक सरकारी संस्था है, सरकारें आती जाती रहती हैं। कल कांग्रेस की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार है, कल को और भी सरकार आ सकती है, लेकिन चुनाव आयोग तो यही रहेगा, यही रहना ही है। अगर चुनाव को बिना निष्पक्षता के करवाने वाला चुनाव आयोग इसी पर किसी पार्टी विशेष के इशारों पर काम करने का आरोप लगने लग जाएगा, तो सोचिए देश के लोकतंत्र का क्या हाल होगा। अभी भी वक्त है, 4 चरण अभी भी बचे हुए हैं। चुनाव आयोग चाहे तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके देश के लोकतंत्र को बचा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।